एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। उस समय वैशाली को 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते हुए देर न लगी। जिसे जब पता चला वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने को इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने उनका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे आमंत्रित किया वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं करता, वह चाहे एक नर्तकी हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन के लिए सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध की आने की राह देख रही थी। उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बातों से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक गणिका के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आओ भगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक नर्तकी को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिम्बिसार से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और अधिक बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे और अधिक प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। उसने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठ के नाम करके हमेशा के लिए भिक्षुणी बन गई।